हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और आज का व्लॉग बहुत टाइम बाद मैं बना रही हूँ। तो आज के व्लॉग में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर लें। तो देखिए, यहाँ पर आज का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, बहुत ही प्यारा सा हो रखा है। और देखिए, इस तरह से मेरे यहाँ पर पौधे मैंने अपनी बालकनी में लगाए हैं, और सफाई वगैरह भी मेरी पूरी हो चुकी थी। और यहाँ पर मैंने ये रबर प्लांट भी रखा है, फ्रिज के ऊपर भी एक प्लांट रखा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा कबाड़ा फ्रिज के ऊपर हो रखा है। तो फटाफट से खाना बनाने के बाद हम यहाँ पर आ गए थे अपनी थ्रेडिंग को बनाने, क्योंकि हमें देखो कहीं जाना था। और खाना वाना खा के हम सभी निकल पड़े थे अपनी मंजिल की ओर। और आज हम जा रहे हैं अपने गांव की तरफ, और हमारा गांव उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में पड़ता है। तो यहाँ पर हम रानी पोखरी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर हमने घर के लिए थोड़ा बहुत आम लिए। और आजकल आम का सीज़न है, तो हर जगह आम ही आम दिख रहे हैं, तो सोचा चलो गांव आम लेके चले। तो सभी लोग अभी हम फ़िलहाल एक ही गाड़ी में हैं, और भाई आएगा तो हम दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऋषिकेश नटराज होटल के पास पहुँच गए थे। भाई भी आ गया था, लेकिन ये डर हो रहा था कि आगे हमें जाम ना मिले, क्योंकि हम घर से ही बहुत लेट हो गए थे। तो आज हम जा रहे हैं पौड़ी, और पौड़ी मेरा ससुराल भी है और मायका भी है। तो फ़िलहाल हम अभी देहरादून में रहते हैं, और देहरादून में हमारा घर बना हुआ है। तो इस तरह से देखो हम निकल गए थे, लेकिन निकलने के बाद इतना भयंकर जाम यहाँ पर लग गया था, और शिवपुरी के आसपास हम इस जाम में फंस गए थे। तो दोस्तों, रास्ते में हमने इस तरह की ये टॉफ़ी ले ली थी, इसे संतरा टॉफ़ी कहते हैं, जो आपने अपने बचपन में देखी होगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम उतर गए थे कुंडाधार में, और यहाँ पर एक मैगी पॉइंट है। तो बहुत ही अच्छा व्यू है, जंगल के बीच ये मैगी पॉइंट बना हुआ है। तो बच्चों को भूख लग गई थी, और सारे जिद कर रहे थे कि हमें भूख लगी है, कुछ खाना है। तो हमें भी भूख लग गई थी, तो यहाँ पर हमने मैगी ऑर्डर की है। तो सारे यहाँ पर उतर चुके थे, तो फ्रेश वगैरह होने के बाद यहाँ पर सारे मैगी खाने के लिए बैठ गए थे। तो बहुत ही प्यारा लोकेशन है यहाँ पर, और इस तरह से हमने सभी के लिए ये मैगी ऑर्डर कर ली थी। और यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाती है, जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है। जैसे आपको कभी भूख लगेगी तो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैगी वगैरह, परांठे वगैरह सभी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पर फ़िलहाल मैगी ही खाई। तो बच्चों की तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गई थी, तो वॉमिटिंग वगैरह भी इनको हो गई थी बीच में। तो मैगी खाने के बाद हम निकल गए थे। और यहाँ पर देखिए, ये मेरा भतीजा है, ये 8 महीने का है, और पहली बार ये गांव जा रहा है। तो बहुत ही अच्छे से ये रहा, जैसा छोटा बच्चा होता है परेशान करता है, लेकिन इसने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। तो आधे रास्ते के बाद इसे मैंने अपने पास रख लिया था। तो मेरे ननिहाल एक पूजा होती है, जिसे मौरी मेला के नाम से जाना जाता है, जो 12 साल बाद होती है। तो उसी पूजा पे हम जा रहे थे दर्शन करने, थोड़ा भेंट लगाने। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों को फिर से नींद आ गई थी, और देखिए मेरा भतीजा मेरी गोदी में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके थे अपने पौड़ी, और कुछ इस तरह से है हमारा पौड़ी। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, और बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है। तो देखिए, यहाँ पर हम सर्किट हाउस में पहुँच चुके थे, जहाँ पर मेरी मम्मी लोगों का मकान है, जो मेरा मायका है। तो यहाँ नीचे की साइड से एक रोड जा रही है, जो मार्केट के लिए चली जाती हैं, और इधर से हम टर्न हो गए थे। तो यहाँ पर एसपी बंगला है, तो उसके ही नीचे मेरी मम्मी लोगों का मकान है। तो यहाँ पर देखिए, हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रहती हैं लोगों की, और यहाँ पर पार्किंग नहीं है किसी की भी। तो इस तरह से देखो, हमें भी पार्किंग करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने सोचा चलो बंगले के अंदर ही हम लगा लेते हैं, क्योंकि जो हमारे किराएदार हैं, उनके जो हस्बैंड है भैया, वो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो आप अंदर ही लेकर आ जाओ गाड़ी, और मैं आपकी पार्किंग करा दूँगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ये यहाँ पर सर्किट हाउस बंगला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्य अतिथि गृह है। तो यहाँ पर ये गेस्ट हाउस टाइप का बना हुआ है, जहाँ पर वीआईपी वगैरह, नेता वगैरह आते हैं, और यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं। तो इसके नीचे ही एक कॉलोनी है बहुत बड़ी, यहाँ पर ही मम्मी लोगों का मकान है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, अपनी गाड़ी को हमने पार्क कर लिया है।
तो दोस्तों वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि हमारे पास सामान भी बहुत था और बच्चों के साथ थोड़ा लेट भी हो गया था और पहुँचते-पहुँचते अंधेरा भी हमें हो ही गया था। तो देखिए मैंने पहुँचते ही थोड़ा बहुत व्यू अपने यहाँ का लिया। तो ये मेरी मम्मी लोगों के घर का व्यू है और कुछ इस तरह से है। तो अभी अंधेरे में ये साफ़ नहीं आ रहा है, तो सुबह मैं आपके साथ इसका अच्छा सा व्यू ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरह से चारों तरफ पेड़-पौधे हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर सारे कपड़े-वपड़े चेंज करके आराम कर रहे हैं। तो चाय-वाय पीने के बाद हमने खाने बनाने की तैयारी की। तो यहाँ पर हम प्याज और टमाटर कट कर रहे थे और आज खाना चूल्हे पे ही बनना था, तो चूल्हे जलाने की तैयारी मेरे हस्बैंड कर रहे थे। ईंटें वगैरह इकट्ठी कर ली थी और लकड़ी वगैरह खेत से निकाल ली थी। तो यहाँ पर ये छोटा-सा प्यारा-सा बच्चा है, बहुत ही प्यारा है और ये मम्मी लोगों के किराएदार का छोटा बच्चा है। तो इसकी बातें सुनिए। अंकल जी ना छोटा वाला बड़े वाले को मार ले फला के मुझे बदल लिए दुनिया तुम्हें बदल लिया कल बात हो जाती है ता जाएंगे से चले बैठ छोड़ साला कोई नहीं था मेरे साथ में लाने कोई नहीं मैं तो बोलता था लोग दिल में किन्ने था मेरे दिल तमाम चीजें उतनी जाए तुम्हें छुट्टी है दे अंडे कहते बड़ी बात जी अच्छी लोगों से। तो यहाँ पर आपने इस छोटे से प्यारे से बच्चे के ये रैप सुन लिए होंगे और इसने हमें बहुत सारे रैप सुनाए। तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें ये बच्चा करता है, बहुत ही प्यारा और टैलेंटेड बच्चा है। तो इस तरह से देखो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर आग को अच्छी तरह से जला लिया था और मम्मी ने कढ़ाई के नीचे इस तरह से राख लगा ली है, जिससे कढ़ाई काली नहीं होती और धुलने में भी आसानी होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को चिढ़ा रही थी कि आपको अपने ससुराल आके कैसा लग रहा है, तो सारे हँस रहे थे। और इस तरह से ही देखो हमने यहाँ पर बाहर पे बैठकर आग भी सेकी और खाना भी बनाया। तो बहुत अच्छा मौसम यहाँ का हो रखा था, सच में आग सेकने लायक ही यहाँ पर हो रखा था। तो हमने यहाँ पर दरी बिछा रखी थी और इस तरह से हमने यहाँ पर अपना खाना बनाया और रात बहुत हो चुकी थी, तो गप्पे मारते-मारते टाइम का पता ही नहीं चला। तो दोस्तों नींद भी आ रही थी, सफ़र की थकान भी लगी हुई थी और सभी सोने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ तक ही था आज का ये छोटा सा व्लॉग। तो यहीं पर मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।